मैं पूरे दावे के साथ आपको कह सकती हूँ कि इस वीडियो से आपके 100% 3 से 4% आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे यूजीसी नेट में। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। उपन्यासों के पात्र मैं करवा चुकी हूँ और ये आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम सभी हिंदी कहानी जो कि 21 कहानियाँ हमारे सिलेबस में लगती हैं, पूरी 21 के 21 कहानियों के सभी पात्र हम यहाँ पर देखेंगे, चाहे वो गौण पात्र हों, चाहे वो मुख्य पात्र हों। और उम्मीद करती हूँ कि कहानी क्लास आपको पसंद भी आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बने रहना पूरी वीडियो में। ज़रूर आपको पूरी वीडियो को देखना है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है बल्कि हमारा, चलिए, सबसे पहली कहानी हमारी आती है, आप जानते हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें, सबसे पहले इसमें आपको जान लेना है कि ये राजेंद्र बाला घोष जी के द्वारा लिखी गई है। राजेंद्र बाला घोष जी का नाम था बंग महिला, ठीक है? बंग महिला था और इन्होंने ये जो कहानी लिखी थी ये 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में, ठीक है? सरस्वती पत्रिका में कहानी प्रकाशित हुई थी, ये भी ध्यान रखना 1904 ईस्वी में। और इसमें केवल और केवल 2 ही पात्र हैं, लेखिका एवं चंद्रदेव। लेखिका एवं चंद्रदेव। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो बंग महिला थी, उनके पति का नाम भी चंद्रदेव था। लेकिन ये वो चंद्रदेव नहीं है जो इसमें कहानी में पात्र हैं। इसमें चंद्रदेव हैं, ऊपर बैठे हुए जो चंदा मामा हैं। ठीक है? आगे है दुलाई वाली। दुलाई वाली भी राजेंद्र बाला घोष की ही कहानी है। 2 कहानियाँ इनकी हमारे सिलेबस में लगती हैं। ये 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो कि सरस्वती में ही प्रकाशित होती है। इसके पात्रों में अगर हम बात करें तो वंशीधर, नवल किशोर को दुलाई वाली के नाम से जाना जाता है। अच्छा, दुलाई का अर्थ और आपको याद रख लेना है। दुलाई क्या होता है? सिर पर ओढ़ी जाने वाली चुनरी होती है एक प्रकार की, ठीक है? सिर पर ओढ़ी जाने वाली दुशाला या चुनरी जिसको बोला जाता है। जानकी देई ये वंशीधर की पत्नी है। वंशीधर, ठीक है? जो वंशीधर अपनी पत्नी को लिवाने के लिए जाते हैं। सीता कौन है? ये जानकी की बहन है। तो ये पात्र आपको चारों के चारों याद रखने हैं दुलाई वाली से। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उपन्यासों में पात्रों को याद करना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे पात्र दे रखे हैं और ऊपर से थोड़े-से नाम भी उनके ऐसे हैं, है ना? जो याद करना मुश्किल है, लेकिन इसमें बिल्कुल मुश्किल आपको नहीं आएगी, आसानी से याद हो जाएँगे और कम पात्र हैं कहानियों के अंदर। एक टोकरी भर मिट्टी, ये माधवराव सप्रे की कहानी है, जो कि छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, आधुनिक खोजों के अनुसार कौन-सी कहानी है जो कि प्रथम कहानी के रूप में मानी जाती है, वो है एक टोकरी भर मिट्टी कहानी। और छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में ये 1901 में प्रकाशित हुई है, जिसे सबसे प्रथम कहानी भी का दर्जा अब दिया जाता है। इसमें बुजुर्ग विधवा है, जमींदार है, जो कि बुजुर्ग विधवा की झोंपड़ी को क्या कर लेता है, मिला लेता है अपने महल में। और बुजुर्ग विधवा की पोती है जिसकी उम्र केवल 5 वर्ष है। ये उम्र ज़रूर याद रखना, बच्चों की उम्र इसमें पूछी जाती है। जमींदार का वकील है एक, ठीक है? वकील अपने हिसाब से ही क्या करता है, जैसे कि हमारे देश में होता ही रहता है, वकील हो या जज जो अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़-मरोड़ लेते हैं। तो जमींदार का वकील है, ये याद रखना। राही, अगली कहानी आती है हमारी राही, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1947 ईस्वी में। इसे याद रखना बड़ा मुश्किल थोड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, आसान है। राही, राही सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है और आप जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा से संबंधित हैं, ठीक है? राष्ट्रीय कवियत्री हैं ये। राष्ट्रीय कवियत्री। और ये 1947 में ये जो कहानी है वो प्रकाशित हुई थी, ये ध्यान रखना। इसमें अगर हम पात्रों की बात करें तो एक राही नाम है, ये गरीब महिला है और अपने बच्चों को भूखा देखकर अनाज की चोरी कर लेती है, लेकिन पकड़ी जाती है और जेल भेज दी जाती है चोरी के जुर्म में। और अनीता है दूसरा पात्र, जो कि संपन्न परिवार वर्ग से संबंधित है और स्वतंत्रता आंदोलन में जेल भेजी जाती है। और जहाँ पर जेल में ही अनीता की जो मुलाकात है वो राही से होती है और राही के बारे में ये क्या करती है, लिखती है। ये भी कहा जाता है कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, वो ही क्या कौन है, अनीता के रूप में अपने आप को देखती है। आगे है ईदगाह। ईदगाह कहानी आप जानते हैं, ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है, जो कि 1933 ईस्वी में प्रकाशित होती है, ठीक है? ईदगाह कहानी कब आती है? तो 1933 ईस्वी में प्रकाशित होती है और ये चाँद पत्रिका में प्रकाशित होती है।
कि जिनकी पत्रिका इम्पोर्टेंट है मैं उनकी लिख रही हूँ साथ में। चाँद पत्रिका में प्रकाशित होती है 1933 में ईदगाह कहानी। ईद का चाँद हो गया, ठीक है? बहुत ईज़ी है इसको याद करना, ईद का चाँद हो जाना। इसमें हमीद है जो कि 5 वर्ष का बच्चा है, उम्र इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दी है। अमीना इसकी बूढ़ी दादी है हमीद की, ठीक है? हामिद नाम है वैसे इसका, हमीद नहीं है, हामिद नाम है, ठीक है? और मोहम्मद मोहम्मद, मोहसिन, नूरे, सम्मी, महमूद और आबिद, ये सब कौन है? इसके दोस्त हैं। ठीक है, ये सब इसके दोस्त हैं जो कि ईद के मेले में इसके साथ जाते हैं बाज़ार में, ठीक है? तो इतना इसके बारे में याद रखना है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये भी मुंशी प्रेमचंद जी की ही कहानी है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। ये प्रकाशित हुई थी 1907-8 ईस्वी में, ठीक है? और ये सोजे वतन नामक जो संग्रह था, सोजे वतन उसमें शामिल थी ये वाली कहानी, ठीक है? लेकिन इसको इन प्रतियों को जला दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। इसमें पात्र केवल 2 ही हैं, दिल फिगार और दिल फरेब जो कि नायक और नायिका के रूप में शामिल हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न में इनका ही नाम पूछा जाता है। कानों में कंगना, अगली कहानी है हमारी, कानों में कंगना राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, ठीक है? राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है कानों में कंगना। और ये कब प्रकाशित होती है तो 1913 ईस्वी में प्रकाशित होती है इंदू पत्रिका में। ठीक है? इंदू पत्रिका में प्रकाशित होती है, ध्यान रखना 1913 में। कानों में कंगना, इसके पात्रों की बात करें तो योगीश्वर इसमें करण के पिता हैं, करण जो कि इसकी नायिका है और नरेंद्र के गुरु हैं। नरेंद्र कौन है? तो नरेंद्र योगीश्वर का शिष्य है, लेकिन करण का पिता जो है पति बाद में बन जाता है, इससे शादी इसकी होती है। किरण कौन है? नरेंद्र की पत्नी है क्योंकि दोनों की शादी हो जाती है, दोनों का प्रेम विवाह होता है। नरेंद्र कथावाचक है, मोहन नरेंद्र का मित्र है। मोहन किन्नरी नाचने वाली है और जूही, जूही भी इसमें कौन है? एक पात्र है, इनका नाम आपको याद रखना है। आगे है उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ये कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब सारे बच्चों को करना है। ऐसा नहीं है कि 200-400 बच्चे देखते हैं और लाइक सिर्फ़ 10-5 बच्चे ही करते हैं। ऐसा जुर्म मत किया करो भैया, है ना? तो उसने कहा था ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। इसमें पात्रों की अगर हम बात करें, तो इसमें लहना सिंह सबसे इम्पोर्टेंट पात्र इसका लहना सिंह है, ठीक है? और जो कि क्या है 77 नंबर इसका राइफ़ल्स में पूछा जाता है कि किसमें था? 77 नंबर की जो राइफ़ल्स में ये क्या था? जमादार था, ठीक है? जमादार की नौकरी पर था, ये ध्यान रखना। और बोधा सिंह है इसमें, बोधा सिंह कौन है? ये सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है, ठीक है? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है बोधा सिंह। वजीरा सिंह, कीरत सिंह, सूबेदारनी होरा, ये वही लड़की है जिसकी उम्र केवल 8 वर्ष की होती है, इसकी उम्र पूछी जाती है। और लैला सिंह की भी उम्र पूछी जाती है। जब ये दोनों आपस में मिले थे बचपन में, एक बार इनकी मुलाकात हुई थी, अपने मामा के यहाँ गया था लैला सिंह उस समय, और ये लड़की केवल और केवल 8 वर्ष की थी। लेफ्टन साहब, अतर सिंह, डाक बाबू, ये पोलू राम, ठीक है? अगर आपने कहानी पढ़ रखी है तो ये सब छोटी-मोटी चीज़ें आप जानते होंगे। उम्र मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उम्र से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आगे है आकाशदीप जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित होती है। इसमें बुद्धगुप्त ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय है। चंपा, चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है। अ, जया कौन है? ये जंगली श्यामा युवती है और वनिक मणिभद्र इसके अंदर शामिल है। इनका याद रखना, ये दोनों नायक नायिका हैं, बुद्धगुप्त और चंपा। आगे आता है अपना अपना भाग्य जो कि जैनेंद्र कुमार जी की कहानी है, ठीक है? अपना अपना भाग्य जैनेंद्र कुमार की कहानी है। इसके पात्रों की बात करें तो इसमें एक पहाड़ी लड़का है जिसकी उम्र भी पूछी जाती है, 10 वर्ष इसकी उम्र है, ठीक है? 10 वर्ष का एक लड़का है, छोटा लड़का, पहाड़ी लड़का है। लेखक, कथावाचक और लेखक का मित्र, 2 वकील मित्र भी हैं, ये ध्यान रखना। आगे है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। ठीक है? ये किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है तीसरी कसम। और इसकी अगर हम बात करें तो ये 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें कौन है? हीरामन जो कि गाड़ी चलाता है, ठीक है? गाड़ी चलाने का काम करता है, बैलगाड़ी वगैरह उस समय पर जो चलती थी तांगा गाड़ी, ठीक है? बैलगाड़ी चलाता है। हीराबाई ये नौटंकी कंपनी में काम करने वाली है। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ये किस नौटंकी कंपनी में काम करती थी? तो इस कंपनी का नाम था मथुरा मोहन।
ठीक है? ये इसकी कंपनी का नाम है इसलिए लिख दिया यहाँ पर। इसके अलावा धुन्नीराम, लाल मोहर, पलटदास, लसनवा और महुआ घटवारिन, ठीक है? महुआ घटवारिन इसमें कौन है? पात्र हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। आगे है लाल पान की बेगम, ये भी फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है लाल पान की बेगम। और इसकी बात करें तो ये कब प्रकाशित हुई थी? ये भी 1959 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई थी, दोनों रेणु जी की कहानी है। इसमें पात्रों की बात करें तो बिरजू की माँ, लाल पान की बेगम इन्हीं का नाम है, ठीक है? बिरजू की माँ, बिरजू के बप्पा और बिरजू ब्रजमोहन इसका नाम है, 7 वर्ष इसकी उम्र है। उम्र तो इम्पोर्टेंट है लेकिन मैं नाम को दोबारा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। जो बिरजू लाल पान की बेगम है, जो बिरजू है उसका असली नाम क्या था? तो ब्रजमोहन इसी तरह आपको लिखना है, ठीक है? ब्रज आप जानते हैं ब्रज, इस तरह भी ब्रज लिखा जाता है, इस तरह भी ब्रज लिखा जाता है, ठीक है? लेकिन ये दोनों ही गलत हो जाएँगे, ये आपको सही करना है। चारों जब ऑप्शन देंगे ना तो इस तरीके से देंगे, ठीक? चंपिया, चंपिया कौन है? बिरजू की बहन है। जंगी की पतोहू, मखनी फुआ तम्बाकू की शौकीन है और बाबू साहब इसमें जमींदार है। आगे है गैंग्रीन कहानी, गैंग्रीन जिसका नाम रोज भी है और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की ये कहानी है गैंग्रीन। इसमें पात्र कौन है? मालती है, मुख्य पात्र है इसका मालती। महेश्वर मालती के डॉक्टर पति हैं। टीटी मालती का बेटा है टीटी। और मैं कौन है? कहानीकार है। यानी कि जो कहानीकार है अज्ञे जी इस कहानी को लिखते हैं, वो बताते हैं कि शादी के 1-2 साल पहले वो उससे मिला था और शादी के जब 2-3 साल बाद मिलता है, उसका एक बेटा भी होता है। ठीक है, 3-4 साल बाद मिलता है। कितने साल बाद मिलता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसको आप कहानी में से पढ़ लेना, ठीक है? और वो जब उसके घर पे जाता है, तो उसे वहाँ पर की सारी चीज़ें क्या लगती हैं, भले इसमें बताया गया है कि शादी होने के बाद में वैवाहिक जीवन अ, अगर उसमें किस तरह से नीरसता आ जाती है, ठीक है? कुछ सालों के बाद किस तरह से नीरसता आ जाती है, बिल्कुल नहीं आती अगर लोगों में समझदारी हो तो। आगे है कोसी का घटवार, ये शेखर जोशी की कहानी है कोसी का घटवार। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कब प्रकाशित हुई थी? ये 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनका सबका प्रकाशन वर्ष मैं आपको साथ में बता रही हूँ। एक वीडियो मैं अलग से ऐसी भी बना दूँगी, आप मुझे कमेंट करके बताना, उसमें जिसमें सभी गद्य विधाओं के प्रकाशन वर्ष आपको एक जगह देखने को मिल जाएँगे। मुख्य पात्रों की बात करें तो इसमें लक्ष्मा है, गोसाई है, ठीक है? गोसाई चक्की चलाने का काम करता है, लक्ष्मा से वो पहले प्रेम करता था, लेकिन लक्ष्मा की शादी कहीं और हो जाती है क्योंकि गोसाई के माँ-बाप नहीं हैं और लक्ष्मा के जो पिता हैं वो मना कर देते हैं कि हम इस तरह से अनाथ बच्चे के हाथ में तुम्हारा हाथ नहीं दे सकते, ठीक है? अन्य पात्र हैं इसमें बुड्ढे नरसिंह ये प्रधान है, किशन सिंह और राम सिंह। नेक्स्ट है अमृतसर आ गया है, भीष्म साहनी जी की कहानी है अमृतसर आ गया है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये कब प्रकाशित हुई थी? सबसे लास्ट में यही प्रकाशित हुई थी। अगर क्रम आपसे पूछ लिया जाए तो कहानियों में ये सबसे लास्ट में आती है 1973 में। पात्रों की बात करें तो इसमें बाबू है जो कि हिंदू है, 3 पठान है जो कि मुसलमान हैं, दुबले बाबू हैं और कौन है? बुढ़िया है एक। अमृतसर आ गया है, पूरी ट्रेन में ही पूरी कहानी लिखी गई है, ट्रेन के ऊपर, ट्रेन में ही है सारी कहानी की जो स्क्रिप्ट है, ठीक है? जीप की दावत ये भीष्म साहनी जी की कहानी है जीप की दावत। और इसकी हम बात करें तो ये भी 1957 ईस्वी में प्रकाशित होती है। और इसके पात्र हैं मिस्टर सामनाथ, सामनाथ की पत्नी है और माँ है, ठीक है? सामनाथ की पत्नी और माँ है दोनों। चीप है जो कि सामनाथ के बॉस हैं। चीप जहाँ पर जो भीष्म साहनी यानी कि जो इसका नायक है सामनाथ जहाँ पर नौकरी करता है, सामनाथ के बॉस को क्या करता है अपने घर पर दावत देता है ताकि उसका प्रमोशन हो जाए, ठीक है? और क्या करता है सारी चीज़ों को अच्छे से दिखाने की प्रेज़ेंट करने की क्या कोशिश करता है और उसी में उसके माँ का जो है दिखाया गया है कि माँ को किस तरह से वो टॉर्चर करते हैं और किस तरह से उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। सिक्का बदल गया ये कहानी कृष्णा सोबती जी की है। सिक्का बदल गया कहानी की अगर हम बात करें तो ये प्रकाशित होती है सिक्का बदल गया 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में प्रकाशित होती है, शादी के आज़ादी के 1 साल बाद। ठीक है? इसमें पात्र कौन है? साहनी है शाहजी, थानेदार दाऊद खान, पटवारी बेगू, जेलदार मसीद, इस्माइल, शेरा, जैनी जो कि शेरा की माँ है, हसैना, जिगरा, फ़िरोज़ और रसूली। ठीक है? फ़िरोज़ और रसूली इनको एक बार और आप अच्छे से देख लेना। कॉपी पेन लेके इनको नोट कर लीजिए, है ना? ये अलग से मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी और आपने नोट बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात। इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर ये हरिशंकर परसाई जी की कहानी है। पूरी क्लास ज़रूर देखना और लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही लेना है, शेयर कर देना और प्लीज़ हाइप कर दिया करो, ठीक है? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बताइए, इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर ये हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्यात्मक कहानी है
जो कि 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1968 में प्रकाशित हुई थी और इसके पात्रों की बात करें तो इसमें एक माता दीन है ना? माता दीन का याद रखना है, गोदान उपन्यास में भी माता दीन नाम का पात्र है, ठीक है? डिपार्टमेंट में एमडी साहब हैं ये, बलभद्र हवलदार है, रामस जीवन हवलदार है, गृह मंत्री सचिव, पुलिस मंत्री कोतवाल और मुंशी अब्दुल गफूर, ठीक है? ये इसके पात्र हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। आगे है पिता नामक कहानी है ज्ञान रंजन की। पिता नामक कहानी किसकी है? तो ये ज्ञान रंजन की है, जो कि 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पात्रों में इसमें एक पिता है, सुधीर बेटा है और देवा कौन है? सुधीर की पत्नी है। इसमें केवल 3 ही पात्र हैं जो पूछे जाते हैं। राजा निर्बंसिया ये कमलेश्वर जी की कहानी है। इसमें 3 पात्र हैं, जगपति जो कि पति है, चंदा उसकी पत्नी है और बचन सिंह ये बच्चन सिंह नहीं है सॉरी ये बचन सिंह है, ठीक है? बचन सिंह इसका नाम है बच्चन सिंह नहीं आएगा, बचन सिंह आएगा, ठीक है? तो बचन सिंह इसमें 3 पात्र हैं जहाँ पर जगपति बीमार रहता है और अस्पताल में रहता है, वहाँ पर बचन सिंह क्या होता है डॉ अस्पताल में कंपाउंडर का काम करता है, ठीक है? जैसे चंदा से प्रेम हो जाता है। आगे है परिंदे कहानी, निर्मल वर्मा जी की कहानी है परिंदे और ये कब प्रकाशित होती है? तो ये भी 1959 ईस्वी में प्रकाशित होती है। 1959 इसमें पात्र कौन है? तो लतिका लतिका, मेजर ग्रीस, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर हुबर्ट, करीमुद्दीन, मिस वुड और फादर एलमंड। ये परिंदे कहानी के पात्र हैं, निर्मल वर्मा जी की कहानी है। तो यहाँ पर हमारी ये जो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमने पूरा किया। अगर आपको अच्छी लगी और आपके लिए यूज़फुल है, तो सबसे पहले तो आपको हाइप कर देना, जब आप लाइक करते हैं, तो तुरंत ही एक ऑप्शन निकल कर के आता है नीचे जहाँ कमेंट करते हैं वहाँ पर हाइप, तो प्लीज़ इसको प्रेस ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ये जो हमारी क्लास है वो अपलोड होती है सुबह 9 से 10 बजे के बीच में और एक हमारी लाइव क्लास चलती है 12 बजे डेली सुबह, ठीक है? तो उससे भी आप ज़रूर जुड़ें। हम सारी यूनिट वाइज़ मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप यूनिट वाइज़ जो एमसीक्यू या फिर वन लाइनर या फिर इस तरह से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो करवा रही हूँ, ठीक है? उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना ताकि आपको पीडीएफ वगैरह वहाँ पर मिल जाए। धन्यवाद।